मूवी की शुरुआत में ओवरवेट प्रोफेसर सलमान कलाम को देख पाते हैं, जो ओवरवेट के साथ साथ एक बहुत बड़ा अनाड़ी था और इस अनाड़ीपन की वजह से वो एक बार बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। एक दिन वो कॉलेज में आता है, वो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर कॉलेज में आ चुके हैं। इन हैमस्टर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वो लोगों के पैंट में सैंडविच में घुस जाते हैं और बवंडर मचा देते हैं और ये हैमस्टर लेब एनिमल होते हैं। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पे इनको पता चलता है कि पिछले दिन बिना सलमान को पता चले गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिस वजह से वहाँ का केज खुल गया और सभी हैमस्टर वहाँ से भाग गए। प्रोफेसर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद में इसको रोकने की कोशिश करता है और सेली के पास में जाता है, जो सलमान की फेवरेट हैमस्टर होती है और उसी की तरह ओवरवेट भी। दरअसल सलमान और उसकी पूरी टीम एक एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं, जिससे एक मोटे और हेल्दी इंसान का जल्दी से जल्दी वेट लॉस कर सके और उस फॉर्मूला को वो सेली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस वजह से सेली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। ये देखकर सलमान का असिस्टेंट सलमान को सेली का डोज बढ़ा देने को कहता है, बट सलमान बताता है कि यह सेली के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए वह उसकी डोज नहीं बढ़ाता। इसके बाद में प्रिंसिपल डीन सलमान को बुलाता है और उससे हैमस्टर एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। उसको बताता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से साइंस डिपार्टमेंट के बहुत सारे फंड का लॉस हो चुका है। हार्लैंड नाम का एक बंदा स्कूल को $10 मिलियन डोनेट करने वाला है। डीन सलमान को आखिरी वार्निंग देता हुआ कहता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि वो हार्लैंड को नहीं खोना चाहता। सलमान क्लास में पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसके मोटे पेट की वजह से बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ साफ होता जाता है। वो यह चीज नोटिस भी करता है। बच्चे यह देखकर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में मिस्टर कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और हॉल के पास में वे पढ़ाती है। सलमान को उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत ही अच्छी लगती है। उसी दिन सलमान डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सभी ओवरवेट होते हैं। सलमान को लगता है कि यह हमारी फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पिता मोटे और ओवरवेट होने पर बहुत ही खुश होते हैं और वो सलमान को बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अपना वेट कम नहीं कर सकते। उसके पिता को खाना खाते टाइम गेंद पास करने की बहुत ही बुरी आदत होती है। वो जब तक वे गेंद पास करते रहते हैं जब तक वह पोटी ना कर दे। अपने पिता की इन हरकतों की वजह से वह बहुत ही शर्मिंदा होता है। उसकी माँ बताती है कि चाहे बाहर से वो कैसा भी हो, कैसा भी दिखता हो, मगर उसका दिल और दिमाग बहुत ही सुंदर है। यह सब सुनने के बाद में सलमान बहुत ही मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर पे चला जाता है डेट पे जाने के लिए पूछने के लिए। कार्ला डेट पे जाने के लिए तैयार भी हो जाती है, जिस वजह से सलमान बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को जाने का फैसला करता है। और जब वो घर पे आता है तो उसके चेहरे पे बहुत ही बड़ी स्माइल होती है, क्योंकि वो फाइनली अपनी पसंद की लड़की के साथ में डेट पे जा रहा होता है। तभी सलमान टीवी देखता है, जिसमें एक होस्ट यस आई कैन बोल रहा होता है और ये सुनकर सलमान भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपने वजन किसी भी तरह कम करने का फैसला करता है। डेट से कुछ दिन पहले सलमान जुम्बा क्लास जिम ज्वाइन करता है। फिट होने के लिए उसको अब काफी मेहनत करने की जरूरत होती है। फिर वो फ्राइडे को क्लब में जाता है, वहाँ पर वो खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर रेजी नाम का एक कॉमेडियन शायर आता है। वो बैठे हुए ऑडियंस की इंसल्ट करके उन सभी को हंसाता है, लेकिन जब वो सलमान के ऊपर आता है तो वो हद से ज्यादा सलमान की बेइज्जती कर देता है और यह सुनकर सलमान को रोना आ जाता है। इसके बाद में वो कार्ला को घर छोड़ता है, जहाँ पर कार्ला उसको बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी तारीफ करती है। सलमान उसको थैंक्स बोलकर अपने घर पे चला जाता है। वो अकेला बैठकर बहुत ही दुखी हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाने लग जाता है और खाते खाते ही वह सो जाता है, जिसमें उसको एक सपना आता है। उसको हार्ट अटैक आ चुका है, वे हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पर वे जाइंट बन चुका है। हॉस्पिटल से बाहर निकल कर वे पाद मारकर पूरी दुनिया को खत्म कर देता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वे खड़ा हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से वो पतले होने के रास्ते पर चलता रहेगा तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेब के सीरम को खुद के ऊपर इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो रात को ही लेब के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाके मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद के ऊपर इंजेक्ट कर लेता है। इस वजह से उसकी बीपी और हार्ट रेट काफी बढ़ जाती है। फिर अब अगली सुबह वे जैसे ही उठता है तो एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि अब वो फिट यंग आदमी बन चुका था। ये देखने के बाद में उसको बहुत ही खुशी होती है, इसलिए वो बाहर जाकर सबको बताता है। वो सबसे पहले वे शॉपिंग करने मॉल के अंदर जाता है और उसी दिन जब वो लैब के अंदर काम
काम कर रहा होता है वहाँ पर कार्ला आ जाती है और उसको पहचान नहीं पाती। इस पर सरमन खुद को बड़ी लव के नाम से इंट्रोडक्शन करवाता है और खुद को सरमन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उससे क्लब में जाने का पूछता है, जहाँ पर कार्ला थोड़ा सोचकर उसको हाँ कर देती है क्योंकि वह सरमन का असिस्टेंट था। अभी अचानक से बड़े की फिंगर बड़ी होने लग जाती है। अब इससे पहले कि वो वापस से सरमन में बदल पाता, कार्ला को वे बाहर भेज देता है। फिर इसके बाद में कार्ला सरमन से मिलने आती है और उसको बड़े के बारे में बता देती है और ये भी कहती है कि वह उसको क्लब के अंदर ले जाना चाहता है। इस पर सरमन कहता है कि बड़ा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके साथ में जाना चाहिए। वही बड़ी स्पोर्ट क्लब कार में जाता है जिसमें वो सरमन की बॉडी में कभी भी नहीं आ पाता। वो और केरला क्लब के अंदर जाते हैं जहाँ पर अजीब स्टेज के ऊपर आ जाता है सबकी इंसल्ट करने के लिए, लेकिन इस बात से उल्टा हो जाता है। बड़ी स्टेज पर जाकर यो मामा जो पर बैटल करता है जिसमें बड़ी जीत जाता है। ये देख रेजी उसको शो की सारी इंटेंशन लेने को कहता है। पूरी ऑडियंस ये देखकर चिल कर रही थी। वो कार्ला को किस करता है लेकिन तभी बड़े के निचले वाले होठ बड़ा होने लग जाता है। वह एनर्जी का बहाना मारकर वहाँ से बाहर चला जाता है। क्लब के अंदर सरमन का असिस्टेंट भी आया होता है। वो वेटर के पास में सरमन का कार्ड को देखकर पूछता है कि यह कार्ड किसका है। वेटर बताता है कि वो कार्ड तो बड़ी का है, जिससे वो समझ जाता है कि बड़ी ने सरमन का कार्ड को चुरा लिया है। वो उसका पीछा करके उसकी कार तक पहुँच जाता है। कार के अंदर बड़ी का होठ खोलकर लटक जाता है। इससे असिस्टेंट को सब कुछ पता चल जाता है कि सरमन ने उस सीरम का इस्तेमाल किया है और देखते देखते वो सरमन में बदल जाता है। उसको स्पोर्ट कार से बाहर निकालने के लिए कार को काटना पड़ता है। अब अगले दिन वो क्लास के लिए लेट हो जाता है, लेकिन क्लास में कोई भी बच्चा नहीं था, बल्कि गुस्से में वहाँ पर डीन खड़ा हुआ था और वह सरमन का इंतजार कर रहा था। वो उससे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है जो बड़ी ने सरमन के नाम से ली होती है। वो उसको उस फालतू खर्चे के लिए मना नहीं करती, बल्कि यह बोलते हैं कि अगर हार्लन के फंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। डीन चाहता है कि सरमन की प्रोजेक्ट हार्लन को पसंद आए। फिर इसके बाद में सरमन कार्ला से मिलता है, जहाँ पर कार्ला बड़े के लिए अपनी फीलिंग शेयर कर देती है और ये भी बोलती है कि वे थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद में सरमन कार्ला को अपनी फैमिली वालों से मिलाने के लिए डिनर पर लेके जाता है, जहाँ पर सरमन की फैमिली वाले कार्ला की रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल सवाल पूछने लग जाते हैं। इससे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है और तो और सरमन के फादर के फेयर से बहुत परेशान हो जाती है। ये देखकर सरमन उसको अपने घर छोड़ देते हैं और अपनी फैमिली वालों की तरफ से माफी मांगता है। जहाँ पर कार्ला सरमन को बताती है कि वो बड़े की फोन का इंतजार कर रही है। इससे सरमन को एहसास हो जाता है कि वो कार्ला के पास में बड़ी बनकर ही जा सकता है, ऐसे नहीं। इसलिए वो लैब के अंदर चला जाता है उस सीरम को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसको मना कर देता है क्योंकि जब भी वह सीरम लेता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है और बड़ी बिल्कुल भी सरमन जैसा नहीं लगता। अगर उसने यह ज्यादा टाइम तक किया तो सरमन की बॉडी के ऊपर बड़ी कब्जा कर लेगा। असिस्टेंट उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बड़ी बहुत ही चालाक था। वो कार्ला को लेकर होटल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हार्लन सरमन का वेट कर रहा होता है। जहाँ पर डीन बड़े को सीरम प्रेजेंट करने को बोलता है। इस पर बड़े बहुत ही अच्छे से उस सीरम को डिस्क्राइब करता है और वहाँ मौजूद लड़कियों को फिजिकल डिस्क्राइब करता है और तो और सीरम के नाम का पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। कार्ला ये सब देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और यह बात करने के लिए उसके पास में आती है। बड़ी बोलता है कि उसको लड़कियों के साथ में रहना है, उसको कार्ला से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कार्ला गुस्से में आकर उसे खोटी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अब डीन सरमन की पोजीशन बड़ी को दे देता है, इस वजह से वह बहुत ही खुश होता है और पूरी रात पार्टी करता है। अब अगली सुबह वह खुद को सरमन की बॉडी के अंदर पाता है और उसके चारों तरफ लड़कियां पड़ी हुई थी। कुछ देर में वहाँ पर कार्ला भी आ जाती है और उसको लड़कियों के साथ में देखकर उसे बहुत खटी खोटी सुनाती है और बताती है कि तुम भी बड़ी की तरह ही निकले। फिर इसके बाद में सरमन ऑफिस जाता है, जहाँ पर उसको डीन से पता चलता है कि उसको फायर कर दिया गया है और उसकी जगह बड़ी को दे दी गई है। वो निराश होकर घर पे आ जाता है और गलती से वो VCR चला देता है। बड़ी का वीडियो टीवी पर आ जाता है, जिसमें वो सरमन की बोरिंग लाइफ के बारे में मजाक उड़ा रहा था और उसको सीरम लेने को कहता है। ये सब देखकर सरमन गुस्से में आकर सब सीरम को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और लैब में जाकर अपने असिस्टेंट को भी सैंपल डिस्ट्रॉय करने को कहता है। लेकिन बड़ी बहुत ही होशियार था, उसने सरमन के ड्रिंक के अंदर उस सीरम को मिला दिया था और जैसे सरमन उस ड्रिंक को पीता है वह बड़ी में बदल जाता है और वो तैयार होकर हॉल के अंदर चला जाता है। वही लैब में सरमन के असिस्टेंट को एक मैसेज आता है जिसमें बड़ी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ चुका था। अगर उसने एक भी डोज और ली तो सरमन मर जाएगा और बड़ी ही रह जाएगा।
वहीं पर बड़ी स्टेज के ऊपर आके सबको सीरम के बारे में बताता है। यहाँ पर कभी तो उसका पेट बाहर निकल जाता है तो कभी उसकी आंखें, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सलमान का असिस्टेंट भी आ जाता है और बड़ी को सीरम लेने से मना करता है। तभी बड़ी अपना गला दबाने लग जाता है, इसे देख कर सभी शौक रह जाते हैं और यहाँ पर सभी को पता चलता है कि ये हाथ सलमान का है और वह बड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से बड़ी सीरम नहीं ले पाता और वह सलमान में बदल जाता है। केरला सलमान के पेरेंट्स और सब लोग देखकर ये हैरान रह जाते हैं। इसके बाद में सलमान सभी को बताता है कि यह सीरम मैं सबकी मदद करने के लिए बना रहा था, पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है। और यह भी कहता है कि मुझे खुद को हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना था। इसके बाद में वह निराश होकर जा रहा होता है, तभी उसको कार्ला रोक लेती है और उसको डांस करने के लिए पूछती है और उसको कहती है कि तुम्हारे साफ मन से मैं तुमको हमेशा से प्यार करती आई हूँ। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम हार्लन को देख पाते हैं जो सलमान को फंड देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो पर सलमान की ऑनेस्टी ने उसका दिल जीत लिया है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।